Students, good morning to all of you. This is Sunny Dev, and today I am going to discuss class 10th history, and the topic chapter is nationalism in India. यह आज 6th लेक्चर है। नेशनलिज्म इन इंडिया इस चैप्टर का आज 6ठा लेक्चर है। और इससे पहले जो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे सिविल डिसओबीडियंस के मूवमेंट के बारे में कि साल्ट मार्च हुआ 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ कि 240 माइल्स डिस्टेंस कवर करके महात्मा गांधी पहुंचे थे डांडी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैथ वर्क भी पूछता है कि डांडी, अक्सर एग्जाम में डांडी का क्वेश्चन आता है मैथ का कि डांडी महात्मा गांधी जो डांडी साल्ट मार्च हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो मैप पे शो करने के लिए रहता है। वो तो गुजरात में डांडी की जगह है, वहाँ पे हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं मैप के बारे में, टेंशन नहीं लेना है। मैप लास्ट में ज्योग्राफी और हिस्ट्री का मैप दोनों मिला करके डिस्कशन पूरा करवाएंगे फिर से। तो ये जो इस चैप्टर्स में नेक्स्ट टॉपिक जो आज देखेंगे वो देखेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए राउंड टेबल 3 हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। याद करने का सिंपल तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं राउंड मतलब गोल, टेबल जो मेज होता है, मेज, अब कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, तो गोल मेज सम्मेलन, गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3। याद रखने सिंपल तरीका है कि गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, ये गोलमेज 1, गोलमेज 2, गोलमेज 3। तो फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल। तो ये डेट क्या हुआ था? फर्स्ट है तो फर्स्ट नहीं हुआ था, फर्स्ट हुआ था 1930, 1930 फर्स्ट, 1930 सेकेंड। फर्स्ट 91st नहीं है, 31st नहीं है, फर्स्ट 30, सेकंड 31st, थर्ड 32, यानी कि एक फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उसको एक कम कर देना है, 19, 30, 31, 32। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये पहला राउंड टेबल था, इसको कांग्रेस जो था बॉयकॉट कर दिया। कांग्रेस क्या कर दिया था? इसको बॉयकॉट, बहिष्कार कर दिया था। साइमन कमीशन की घटना के बाद राउंड टेबल के लिए बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल हुआ कहाँ था? तो लंदन में हुआ था, और इस लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल को कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था। बट मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये बॉयकॉट कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये दोनों फर्स्ट राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा फर्स्ट राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था। अब बात आती है कि मुस्लिम लीग की तरफ से किसका कौन था? तो मुस्लिम की तरफ से था मोहम्मद अली, आगा खां और जिन्ना। ये था किसके तरफ से? मुस्लिम लीग की तरफ से। मुस्लिम लीग का जो लीडरशिप कर रहा था ये तीनों कर रहा था। और एक मुंजे, हिंदू महासभा जो था वो मुंजे नाम के एक व्यक्ति थे, वो लीडरशिप कर रहे थे। इसके लीडरशिप में ये दोनों क्या क्या था? मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। तो ये याद रहे चाहना रहे, लेकिन इसको याद रखना है कि ये दोनों फर्स्ट राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल को बॉयकॉट कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ? सेकेंड राउंड टेबल की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोग देखते हैं एक पॉइंट आता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट 1930 में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ओके। तो गांधी इरविन, ये लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी और जो यहाँ का वायसराय था लॉर्ड इरविन, ये दोनों बीच पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट का मतलब हो गया गांधी इरविन समझौता। और ये समझौता हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। अब समझौता किस लिए हुआ था? कि जो लॉर्ड इरविन था वो बोल रहे थे कि जो लॉर्ड इरविन का कहना था कि जो मूवमेंट जारी है, डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दो? ड्रॉबैक कर दो। ड्रॉबैक मतलब स्थगित कर देना, वापस लेना। किस मूवमेंट को कॉल ऑफ मतलब स्थगित कर दो, मूवमेंट को रोक दो, लॉर्ड इरविन का कहना था। और इससे पहले हम बताए हैं कि क्या था कि इरविन से 11 डिमांड किया था महात्मा गांधी।
और ये महात्मा गांधी का था कि नहीं मूवमेंट चलेगा। तो अब ये दोनों में समझौता हुआ, गांधी तैयार हो गए ड्रॉबैक करने के लिए। तो एक कंडीशन क्या रखे, तो कंडीशन रखे, अब देखिए गांधी, एक था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिसको टाइम से पहले फांसी दिया गया था, तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि ये तीनों को छोड़कर जितना भी प्रिजन है, जितना भी नेता, अब बताओ यहीं पर देखो कितना गलत काम किए। कहने का राष्ट्रपिता है, हम नहीं मानते राष्ट्रपिता। कैसे नहीं मानेगा राष्ट्रपिता, देखिए कहां दिक्कत हुआ कि महात्मा गांधी लीडर्स को, हमेशा लीडर्स जो है वो लीडर्स ही रहेगा, वो कभी जनता का नहीं हो सकता है। नेता ही रहेगा, कभी जनता का हो सकता है। अरे लीडर्स अपने भलाई के बारे में सोचता, दूसरे भलाई के बारे में नहीं। तो खैर छोड़िए, यहाँ देखिए कि महात्मा गांधी जितने भी लीडर्स जेल में बंद किए गए थे, लगभग लाखों कैदी था, एक दो कैदी नहीं था, लाखों लीडर्स जो सत्याग्रही थे, सभी सत्याग्रही को छुड़वाने की बात कही और इसको देशद्रोही कह दिया गया, इसको आतंकवादी कहा गया और इसको छुड़ाने की बात नहीं कही गई। समझौता ये हुआ कि लॉर्ड इरविन के द्वारा कि ये तीनों को छोड़ करके जितना है सबको जेल से रिहा कर दो, हम ड्रॉबैक कर देंगे। हुआ वही, और इरविन इस बात के लिए तैयार हो गया। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट 1930 में। इसमें क्या हुआ था, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छोड़ करके, ये तीनों को छोड़ करके बाकी जितने भी बंदी थे, जितने भी कैदी थे, लगभग लाखों की संख्या में, सबको छोड़ दिया गया, सबको रिहा कर दिया गया। और ये तीन को छोड़ करके, और ये तीन को तुरंत क्या कर दिया गया, इसको तीनों को 23 मार्च को फांसी दे दी गई। तो ये घटनाएं घटी थी गांधी इरविन पैक्ट में। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, एक मिनट, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ये मार्च 31 में, मार्च 31 में 1931। ये मार्च 1931 में क्या हुआ, पैक्ट हुआ और गांधी इरविन के भी समझौता हुआ। और तुरंत क्या हुआ कि तुरंत कुछ ही 23 मार्च 1931 को क्या कर दिया गया, इसको फांसी दे देगी। अब बताइए कि मार्च में अभी मीटिंग, दोनों के बीच समझौता हुआ, कुछ ही दिन बीते थे, महीना भी नहीं, मार्च ही देखिए महीना, इसी महीना में अभी कुछ ही दिन बीते थे। आज को क्या कर दिया, समझौता किया, सबको छुड़वा दिया और ये तीनों को फांसी पर लटकवा दिया गया। ये हमारा देश है, कांग्रेस। अब देखिए कि फर्स्ट में क्या हुआ था, कांग्रेस बॉयकॉट किया था, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल में कांग्रेस पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो गए। सेकेंड राउंड टेबल 1931 में इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हो गए, कांग्रेस मतलब कि एग्री हो गए। किसके साथ, गांधी जी, जो गांधी थे, महात्मा गांधी, ये एग्री हो गए कि नहीं, हम सेकेंड राउंड टेबल में हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे हम उसमें शामिल होंगे। और लेकिन अब ये जो महात्मा गांधी का जो कुछ डिमांड्स था, बेसिक डिमांड्स थे आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना, डिनाई कर दिया, यानी कि इनकार कर दिया। सिंपल समझिए कि इनकार कर दिया, उसको निगलेक्ट कर दिया, स्किप कर दिया। कि जो महात्मा गांधी के साथ जो यहाँ के कांग्रेसी जब पार्टिसिपेट किए तो क्या हुए कि जो डिमांड किए, डिमांड को रिफ्यूज कर दिया गया। इसके कारण क्या हो गया, ये लोग वापस, फिर गांधी जो था सेकेंड राउंड टेबल से वापस नाराज होकर के लौट गए। क्लियर। मेन मुद्दा क्या था, मुद्दा था कि डिमांड किया फ्रीडम के लिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके डिमांड को डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। और इसके कारण महात्मा गांधी और उसके जो भी सहयोगी गए थे वो सब क्या हो गए, नाराज होकर के वापस लौट गए। और क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ से देश को बांटने की प्रक्रिया शुरू तो पहले से चल रही थी। और यहाँ पर क्या हुआ कि सिख और मुस्लिम के लिए, जैसे सिंध, जैसे हो गया फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, नॉर्दर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये जहाँ से नॉर्दर्न फ्रंटियर जो थे, नॉर्थ वेस्टर्न, जहाँ से फ्रंटियर गांधी बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो इसको और एक सिंध को, ये दोनों को एक मुस्लिम इलेक्टोरेट बना दिया। यानी कि जो चुनाव होते हैं
जैसे अभी लोकसभा में बटा हुआ है, तो वैसे ही ये दो इलाका को क्या कर दिया, ये मुस्लिम वोटर के लिए इसको मतलब घोषणा कर दिया, तो बांट दिया कि ये यहाँ से जो होगा किसके अंदर होगा, मुस्लिम के अंदर होगा। तो वैसे जो इलेक्टोरेट थे, जो वहाँ पे चुनाव होते थे, उसमें क्या था कि सीट्स बांट दिया गया, हिंदू में जैसे सिख में बांट दिया, मुस्लिम में बांट दिया, ये तो अलग हो गया। इसके साथ साथ क्या हुआ, इसका यूरोपियंस जो यहाँ पर रह रहे थे उसका फिर अलग कर दिया गया। तो ये हुआ कि मुस्लिम सिख यूरोपियंस को अलग अलग इलेक्टोरेट में सीट डिवाइड किया गया, क्या सीट डिवाइड किया गया, सीट रिजर्व किया गया। लेकिन यही मौका था, ये क्या मौका था कि जो इसको हम बोलते हैं मैकडोनाल्ड, राम से मैकडोनाल्ड जो घोषणा किए थे, उसका नाम था राम से मैकडोनाल्ड। राम से मैकडोनाल्ड, तो राम से मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया, तो ये तीनों तरह कर दिया। और साथ ही साथ में जो हिंदू में जो डिप्रेस्ड क्लास था उसको भी एक अलग पार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो यूनिटी था, यूनिटी खत्म हो गया। यूनिटी को ब्रेक करने के लिए मुस्लिम अलग कर दिया, सिख अलग कर दिया, यूरोपियंस को अलग कर दिया। अब हिंदू में भी जो डिप्रेस्ड क्लास थे उसको अलग कर दिया, ताकि हिंदू में भी एक क्या हो, मतभेद बन जाए, पार्ट बन जाए, और क्या हो कि जो रूल करने के जो पॉलिसी है वो क्लियर हो जाए ब्रिटिश का। तो ये अलग कर दिया, क्लियर। तो यही हुआ था सेकेंड राउंड टेबल में। क्या हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि जो 1932 में कि जब डिसोबीडियंस मूवमेंट को, चूंकि क्या हुआ कि 1931 में डिसोबीडियंस मूवमेंट जब पैक्ट हुआ था इरविन के साथ, तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको क्या कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था। लेकिन 1932 में आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर से रिज्यूम किया गया। रिज्यूम का मतलब क्या हुआ कि जहां पर छोड़े थे वहीं से फिर से स्टार्ट करना। तो जो सिविल डिसोबीडियंस को क्या कर दिया गया, 1932 में रिज्यूम किया गया। लेकिन क्या हुआ कि इसको फिर गांधी को अरेस्ट कर दिया गया, गांधी को अरेस्ट कर दिया गया। अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि इसको जेल, एरवदा जेल, एरवदा प्रिजन, एरवदा प्रिजन में क्या कर दिया गया कि 1932 में जब सिविल डिसोबीडियंस द्वारा रिज्यूम हुआ तो महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद इसको अरवदा जेल में भेज दिया गया। तो ये अरवदा जेल कहाँ पर है, ये अरवदा जेल पुणे में। कहाँ पर है, पुणे, जो पहले पूना के नाम से जानते थे, पुणे को पहले पूना के नाम से भी जाना जाता था। तो ये मैटर समझ में आ गया क्या हुआ कि महात्मा गांधी को अरेस्ट करके कहाँ भेज दिया गया, पुणे जेल शिफ्ट कर दिया गया, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब गांधी को जेल भेज दिया गया तो क्या हुआ कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था 1934, अब देखिए 1932 में रिज्यूम किया गया। लेकिन जब गांधी को जेल चला गया तो अब ने कहता है कि जब लीडर ही नहीं है तो फिर जिसको लीड करने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर टीम रहेगा, टीम का लीडर होना जरूरी है। अब ये गांधी को जब अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो लगभग रुक सा गया, ठहर सा गया, अस्थिर हो गया, कहीं कोई हलचल नहीं, मूवमेंट पूरा शिथिल पड़ गया, अस्थिर पड़ गया। उसके बाद फिर 1934 में क्या कर दिया गया, इसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया, डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जब जेल गए गांधी जी, एरवदा जेल गए पूना में, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब कहते हैं कम्युनल अवार्ड, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड करते हैं, कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। अब ये पूना पैक्ट यहाँ एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो कब हुआ था, तो 1932 में। किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। देखिए क्या कि डी आर, अभी डी पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट मतलब हो गया पूना समझौता, वो हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में।
अब ये बी आर अम्बेडकर का नाम आया, ये कौन थे? तो जो डिप्रेस्ड क्लास था, जो डिप्रेस्ड क्लास था, तो डिप्रेस्ड क्लास को लीड करने वाले यही बी आर अम्बेडकर थे। यानी कि जो पूरा डिप्रेस्ड क्या पूरा दबे वर्ग के जो लोग थे, जो जैसे कि लोअर कैटेगरी में आते थे, तो उनको ऊपर उठाने के लिए इन्होंने वर्क किया और लीड किया और सबको क्या किया कि संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी बना नहीं है उसमें ला करके सबको एक पैरेलल मिलाने का काम था। जो ये बी आर अम्बेडकर तो लीड कर रहे थे और वो अलग डिमांड कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी अब क्या हुआ कि पूना जब एरबडा जेल में थे, कहाँ पर थे महात्मा गांधी? जब एरबडा जेल में थे, पूना में थे, तो क्या हुआ था कि 17 अगस्त यानी कि जो मैकडोनाल्ड जो कम्युनल अवार्ड घोषित किया था 1932 को, उसके तहत क्या हुआ कि 17 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड जो अनाउंस किया था रामसे मैकडोनाल्ड, किसमें? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसके तहत डिप्रेस्ड क्लास को अलग इलेक्टोरेट क्या किया गया था, इलेक्टोरल बनाया गया था, अलग सीट उसको दिया गया था। तो इसी से रिलेटेड किसने? तो महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि बी आर अम्बेडकर को बुलाया कि नहीं भाई, तुम जब अलग हो जाओगे तो क्या होगा कि यूनिटी है वो टूट जाएगा। तो उसी यूनिटी को समझौता करने के लिए एरबदा जेल में इसको मतलब कि क्या करने के लिए कि जो ये कम्युनल अवार्ड 17 अगस्त 1932 में क्या किया गया था कि घोषित किया गया था, इसमें सबका अलग अलग। तो इसके कारण क्या हुआ था कि गांधी ने जो था यूनिटी अलग हो रहा था, यूनिटी ब्रेक हो रहा था, तो गांधी ने आमरण अनशन फास्ट ऑन टू डेथ। अब ये नहीं कहता कि आमरण अनशन में बैठ के महात्मा गांधी जेल में, किस जेल में? एरबडा जेल में। एरबडा जेल कहाँ है? पूना में। पूना जेल में ही गांधी आमरण अनशन में बैठ गए, किस लिए? यूनिटी जो टूट रहा था उसको बचाने के लिए, लेकिन हम बचाएंगे। और इसके लिए बी आर अम्बेडकर आगे के इससे मिलते हैं और दोनों के बीच समझौता होता है। ऐसे को हम लोग पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं, पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। फिर इसी को क्या कर दिया गया बाद में, जो पूना पैक्ट को क्या होता है कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंपेयर में सिलेक्ट किया जाता है। एक शिफ्टिंग था, जिसके तहत क्या हुआ कि जो ब्रेकिंग हो रहा था यूनिटी, उसको कंट्रोल जो पैक्ट को साथ में पैक्ट करके समझौता करके उस यूनिटी को टूटने से, यूनिटी को ब्रेक डाउन होने से बचाया, यूनिटी बनाए रखा। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर होगा। नया जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनेंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।